हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग रॉयल इंडियन नेवी की रिन म्यूटिनी को डिटेल में कवर करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया की कोस्ट लाइन जस्ट बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर है। अगर आप इस कोस्ट लाइन को कंपेयर करेंगे ब्रिटिश इंडिया के लैंड बॉर्डर से तो ये कोस्ट लाइन लैंड बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 3 गुना। ये कोस्ट लाइन लगभग 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा थी, अरबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक। इतनी बड़ी समुद्री सीमा के लिए एक पावरफुल नेवल फोर्स होना ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोस्ट लाइन इतनी बड़ी थी तो उसको गार्ड कौन करता था? रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी में उस वक्त सिर्फ चंद ही लोग थे। ये एक स्केलेटन सर्विस थी, तो फिर इतनी बड़ी कोस्ट लाइन की गार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी थी रॉयल नेवी की। यानी ब्रिटिश नेवल वारफेयर फोर्स हर साल रॉयल नेवी को भारत से 1 लाख पाउंड दिए जाते थे इस ड्यूटी के लिए। ये पैसा इंडियन टैक्स पेयर्स का होता था, मतलब ब्रिटिश हमारे ही पैसों से हमें कंट्रोल कर रहे थे। अब बात ये हुई कि 1939 में रॉयल इंडियन नेवी में सिर्फ 1200 के आसपास लोग थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनकी संख्या को तेजी से बढ़ाया गया, मास रिक्रूटमेंट हुआ और 1944 तक ये नंबर 1200 से लेके 30,000 तक चला गया, यानी 25 टाइम्स ज्यादा। लेकिन ये रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के लिए नहीं हुई बल्कि नेवल रेटिंग्स के लिए हुआ, यानी जूनियर मोस्ट नेवी के मेंबर्स के लिए, जो हर तरह के काम करते थे इंक्लूडिंग शिप्स पे झाड़ू लगाना। नेवल रेटिंग्स में मोस्टली इंडियंस होते थे। उन्हें लश्कार्स भी कहा जाता था और इनका काम मीनियल और लो पेड होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में कोई सुधार नहीं किया। उनको रहने के लिए घटिया एकोमोडेशन दी गई और भी घटिया खाना, थर्ड क्लास। ऊपर से उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता था। प्रमोशंस का कोई चांस नहीं था, सैलरी भी कम थी और मोस्टली ऑफिसर्स वाइट ब्रिटिश लोग ही होते थे। ऑफिसर्स मेस और इंडियन रेटिंग्स का मेस अलग होता था। इंडियंस को ब्रिटिश ऑफिसर्स के बराबर खड़ा भी नहीं होने दिया जाता था और जब भी कोई छोटी मोटी गलती होती थी इनसे तो इन नेवल रेटिंग्स को गालियां तक पड़ती थी। इन सब बातों की वजह से रेटिंग्स के अंदर बहुत गुस्सा था और फिर हुआ एक इंसिडेंट। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बोला कि 1 नवंबर 1945 को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेवल रेटिंग्स से कहा गया कि वो अपने शिप्स को ब्रिटिश फ्लैग से सजाए क्योंकि स्पेशल गेस्ट्स आने वाले हैं। दिन भर उन्होंने शिप्स पे ब्रिटिश झंडे लगाए, लेकिन अंदर से उनका गुस्सा भड़क रहा था। HMIS तलवार के नेवल रेटिंग्स ने डिसाइड किया कि सुबह होने से पहले नेवी डे की सारी तैयारियां बिगाड़ देंगे। उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग्स हटा दिए और उनकी जगह रिवोल्ट टाइप फ्लैग्स लगा दिए और इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक्शन लिया और कई रेटिंग्स को अरेस्ट किया गया। HMIS तलवार जो है ये एक शोर एस्टैब्लिशमेंट था, मतलब लैंड बेस्ड ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। इसका रोल रिन म्यूटिनी में एपिसेंटर जैसा था। इसी दौरान न्यूज़पेपर में एक बड़ी न्यूज आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आईएनए ट्रायल्स को पब्लिकली करेगी और आईएनए ट्रायल्स तो 1943 से ही चल रहे थे, लेकिन अब नवंबर दिसंबर 1945 में ये पब्लिकली ट्रायल्स होने वाले थे रेड फोर्ट में। ये न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैल गई और नेवल रेटिंग्स भी इससे डीपली इम्पैक्ट हुए। आईएनए के हीरोज जैसे शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह धिल्लोन, प्रेम कुमार सेगल के ट्रायल्स को पब्लिकली करना ब्रिटिश के लिए बैकफायर कर गया। ये एक क्राई बन गया एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स के लिए। उस वक्त नेवल रेटिंग्स को इंडोनेशिया या इजिप्ट भेजने की बात भी हो रही थी, जो उन्हें पसंद नहीं था। उनकी डिमांड थी कि उनके साथी जो वहां भेजे गए हैं उन्हें वापस लाया जाए। सब कुछ देखते हुए HMIS तलवार की नेवल रेटिंग्स ने 17 फरवरी 1946 की रात को डिसाइड किया कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल था पूरी नेवी को इस मूवमेंट में कैसे शामिल करे।
उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एग्जाम्पल लिया। सोचा गांधी जी ने साल्ट को मुद्दा बनाया था क्योंकि नमक हर इंसान के रोज के जीवन का हिस्सा था। उस तरह नेवर रेटिंग्स ने भी फूड को मुद्दा बनाया क्योंकि उनको मिल रहा खाना बहुत घटिया था। उनका स्लोगन बना नो फूड नो वर्क, न खाना खाएंगे और न ही काम करेंगे। इस स्लोगन के साथ HMIS तलवार के नेवर रेटिंग्स ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी और 18 फरवरी 1946 से वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने मैसेज दूसरे शिप्स को भी भेज दिया और बाकी शिप्स के रेटिंग्स भी स्ट्राइक से जुड़ गए और अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट फ्लैग शिप्स पे लगने लगे। टोटल 88 नेवल शिप्स थे उस वक्त, जिनमें 78 शिप्स के रेटिंग्स स्ट्राइक में जुड़ गए और इस तरह 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी शुरू हुई। ये एक पैन इंडियन नेवल रिवोल्ट बन चुका था। स्ट्राइक बॉम्बे से कलकत्ता, मद्रास और कराची तक फैल चुका था। इसमें एयरफोर्स और आर्मी के कुछ जवान भी सिंपैथी दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने ओपनली ज्वाइन नहीं किया। रेटिंग्स अब अपने शिप छोड़कर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट फ्लैग्स हाथों में लेके मुंबई की सड़कों पे आ गए। मुंबई के आजाद मैदान में इनकी एक मीटिंग हुई जहां पर स्लोगन्स लगाए गए, रिलीज आईएनए, विड्रा इंडियन ट्रूप्स, क्विट इंडोनेशिया। ये सब उनकी मेन डिमांड्स थी। सिविलियंस भी अपनी सिंपैथी दिखाते हुए उनके लिए खाना लेकर आने लगे क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि नेवल रेटिंग्स हंगर स्ट्राइक पे है। अब जरूरत थी इस स्ट्राइक को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जाए। इसलिए उन्होंने एक 14 मेंबर कमेटी बनाई जिसका नाम था NCSC, नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी, और इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे MS खान और वाइस प्रेसिडेंट थे मदन सिंह। इनकी ये स्ट्राइक पूरी तरह से सेक्युलर थी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस मूवमेंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब साथ थे। एक सेक्युलर मिलिट्री अपराइजिंग जो आजादी की डिमांड कर रही थी और इसको 1857 के रिवोल्ट की तरह एक बड़े आंदोलन का रूप देने के लिए उन्होंने नेशनल लीडर्स को अप्रोच किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को कांटेक्ट किया, लेकिन नेशनल लीडर्स ने उनके इस कदम को सपोर्ट नहीं किया और उन्हें बोला चुपचाप सरेंडर कर दो और वापस नेवल शिप्स पे चले जाओ। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर तुम लोग हमारी बात मानोगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें विक्टिमाइज न किया जाए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि लीडर्स ने रेफ्यूज क्यों किया इस म्यूटिनी को बड़े पैमाने पे लिया जाए। नेशनल लीडर्स गांधी, नेहरू, जिन्ना सबको लगता था कि आर्मड रेबेलियन से ट्रांसफर ऑफ पावर डिसरप्ट होगा। वो पीसफुल नेगोशिएशन और पॉलिटिकल प्रोसेस पे बिलीव करते थे, लेकिन अब नेवल रेटिंग्स के पास कोई रास्ता ही नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आर्मी ट्रूप्स को उनके खिलाफ डिप्लॉय कर दिया था और नेशनल लीडर्स ने भी उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे में उनके पास ऑप्शन सिर्फ सरेंडर करने का था और इसी तरह 23 फरवरी 1946 को रिन म्यूटिनी का अंत हो गया और उसके बाद लगभग 500 रेटिंग्स को डिसमिस किया गया। काफी लोगों पे कोर्ट मार्शल भी हुआ, लेकिन ये अपराइजिंग ब्रिटिश को ये दिखा गई कि आर्मड फोर्सेस भी आज़ादी चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।